मैम 6 बज चुके हैं, रेस्टोरेंट क्लोज करा दूं? क्यों? रेस्टोरेंट तो 8 बजे तक खुला रहता है ना, 6 बज गए तो बंद क्यों करवाना है? हाँ मैम, जानती हूँ मैं कि बंद करने की टाइमिंग 8 बजे की है, लेकिन 8 बजे तक भी कोई कस्टमर तो आता है नहीं यहाँ पर, खाली बैठे रहते हैं मैं और सर। अब 6 वैसे ही बज चुके हैं, 2 घंटे में कौन सा बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे थोड़ा काम भी है, मैं निकल जाती हूँ। हाँ, तो कस्टमर्स का क्या पता, कभी भी आ सकते हैं ना। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी जाना है? और जब तुम लोगों का अपॉइंट करा था, मैंने बताया था कि 8 बजे तक की ड्यूटी होगी। अब इतनी जल्दी जाके क्या करोगे? ये तो कोई बहाना नहीं हुआ कि कस्टमर नहीं है तो जल्दी बंद करके चले जाओ। और अगर 5 मिनट में भी कस्टमर आ गए तो रेस्टोरेंट बंद मिलेगा उन्हें तो। अरे मैडम आप देखिए ना, अब हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और खाली हैं, कोई कस्टमर नहीं आया। 2 घंटे में बैठ के और क्या करेंगे? तो अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं घर। मैं ऐसे रेस्टोरेंट बंद नहीं कर सकती सिर्फ ये सोच के कि कस्टमर नहीं आ रहे, फिर तो पूरा दिन ही बंद रखती हूँ ना। अब आ जाएंगे कस्टमर, आने होंगे तो, लेकिन हमारी जो टाइमिंग है वो ही रहेगी। और वैसे भी लोग शाम को ही बाहर निकलते हैं, क्या पता आ जाए कोई कस्टमर यहाँ पे। आप लोग 8 बजे ही जाएंगे, उससे पहले आप लोग नहीं जा सकते। पर मैम आप थोड़ा तो सोचिए हमारे बारे में भी। क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? पहले कम परेशान हूँ मैं। अरे इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाना इजी है क्या? फिर भी कोशिश कर रही हूँ ना। मैं तो क्विट नहीं कर रही, मैं तो गिव अप नहीं कर रही हूँ। मैं भी बैठी हूँ ना यहाँ पे। आप तो 8 बजे जाते हैं, मैं तो 10 बजे जाती हूँ। मैं तो नहीं बंद कर रही, मैं भी वेट ही कर रही हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई कस्टमर तो आएगा। लेकिन आप लोग देखिए, पहले मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, आप लोग मेरी टीम के हैं, कम से कम आप लोग तो मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है मैडम, अगर आप कहती हो तो हम रुक जाते हैं 8 बजे तक, उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है। हद होती है, ये तो रोज आते हैं, इनको तो पता है कितनी परेशान हूँ। और स्टाफ सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या अंकल, कैसी जगह पे नौकरी लग गई है हमारी। नौकरी करने आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं, खाली सुबह से लेके शाम तक अपना टाइम खोटी करते हैं यहाँ पर आके। फ्री का पैसा ले रहे हैं ऐसा लगता है, सच बताऊं तो। सही कह रही है मानसी, क्या करें बता। अब सुबह से लेकर अब तक कोई कस्टमर आया ही नहीं है, और पता नहीं मालिक ने क्या सोचकर आज ये रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई ग्राहक तो आता नहीं है। वही तो, इस रोड के किनारे यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला है, सुनसान सी जगह है, पता नहीं कोई आएगा भी नहीं आएगा। और हम भी यहाँ सारे दिन बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। एक काम करें, लूडो खेलें, लूडो। हाँ लूडो ही खेल लेते हैं। अब 2 घंटे बिताने हैं, 6 बजे से 8 बजे तक, कुछ तो करते ही हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हिमांशी, कोई ऑनलाइन ऑर्डर आया क्या? मैम ऑनलाइन ऑफलाइन कोई ऑर्डर नहीं आया है, कोई कस्टमर भी नहीं आया है। और मैम 8:05 हो गए हैं, अब तो हम लोग जा सकते हैं ना, टाइम तो पूरा हो गया। हाँ 8 बज गए, क्लोजिंग टाइम हो गया है, जाओ आप लोग। मैडम जी टाइम तो हमारा हो गया जाने का, अगर वो हमें सैलरी मिल जाती तो। सैलरी मैं 1-2 दिन में करवाती हूँ। ठीक है चलो। हिमांशी जाकर करेंगे क्या रेस्टोरेंट में, हैं? ग्राहक तो होते नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक खाली बैठे रहते हैं और घर आ जाते हैं। और मैडम हमें सुबह सुबह इतनी जल्दी बुला लेती है जैसे कि ग्राहकों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे। वही तो अंकल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम का काम तो चल नहीं रहा है, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी बुला लेती है। सारा दिन हमने वैसे भी खाली बैठना होता है, अगर थोड़ा लेट भी चले जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। इसीलिए तो मैं जानबूझ के सुबह लेट आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फोन करती रहती है, जल्दी आओ जल्दी आओ। टाइम से बुलाती है, टाइम से ही छोड़ती है, भले ही सारा सारा दिन यहाँ पे खाली बैठना पड़े। हिमांशी मैं तो कहता हूँ इस बार मैनेजर से तनख्वाह लेकर ना उनको नौकरी से जवाब दे देंगे कि हम कल से नहीं आएंगे, हम कहीं और काम करेंगे। अरे क्या करेंगे वहाँ जाकर, कोई आता तो है नहीं वहाँ पे। अंकल बात तो आप सही बोल रहे हो, आता तो कोई नहीं है, पर ये है ना कि बेचारी मैडम को सैलरी भी अपनी जेब से ही देनी पड़ती है। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर हम यहाँ से नौकरी छोड़ भी देंगे तो कम से कम 30,000 रुपए की बचत होगी उसकी। 15-15 सैलरी है, जेब से दे रही होगी बेचारी। अभी हो सकता है परेशानी में ज्यादा ही परेशान हो बेचारी, मजबूर हो, इसलिए गुस्सा भी कर देती है काफी बार।
अभी कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे थोड़ा काम था घर पे, मैंने उन्हें बोला कि मैडम 6 बजे चली जाऊं मैं। उन्होंने बोला नहीं, 8 बजे तक यहीं रहना है। नहीं जाने दिया, और क्या पता परेशान हो। हम बात करके देखते हैं, बेचारी का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा अगर हम यहाँ से नौकरी से हट जाएंगे तो, है ना? हाँ ठीक है अरे, चल चलते हैं। आओ बात करके देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाता तो मैं कर देती। हाँ बोलो। वो आपको बताया था। सैलरी ना मैं आप लोगों के अकाउंट में ऑनलाइन कर देती हूँ। मैडम, सैलरी के अलावा भी आपसे एक बात करनी थी हमें। हाँ बोलो। हम यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहते हैं। नौकरी छोड़ना चाहते हो? क्यों? आप लोग वैसे भी जानते कि कितना मुश्किल समय चल रहा है इस रेस्टोरेंट का। ऊपर से अभी आप नौकरी छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कहाँ से नए एम्प्लॉयज ढूंढूंगी? मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कुछ बोल दिया मैंने क्या आप लोगों को? आप लोगों की तो सैलरी भी मैं टाइम पे दे देती हूँ। हाँ, 2 दिन लेट हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और मुझसे अकेले से ये रेस्टोरेंट नहीं संभाला जाएगा। मैडम, यही तो प्रॉब्लम है, काम चल नहीं रहा है। पिछले 1 महीने से रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। हम देख पा रहे हैं कि एक पैसे का काम नहीं आ रहा है आपके पास। अब आप हमें खाली रहने के बावजूद पैसा दे रही हैं। 15,000 मेरी सैलरी है, 15 इनकी है। 30,000 रुपए आप हर महीने अपनी जेब से दे रही हैं। पिछले 2-3 महीने से ऐसा चल रहा है। अब तो हमें भी आपसे बिना काम हुए पैसा लेने में अच्छा नहीं लगता है। शायद बहुत ही मुश्किल की घड़ी है इस टाइम पे। हम आपके ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते। आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट संभाल रही हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करती हैं, ऊपर से हमारी सैलरी का भी बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। हम कहीं और काम कर लेंगे, भले ही थोड़ी कम सैलरी हो, पर आपके यहाँ से छोड़ देंगे। आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। नहीं, आप लोग मेरी की चिंता कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगी। अब इतने सालों से रेस्टोरेंट खोल के रखा था मैंने। पहले तो अच्छा ही चल रहा था ना, अब अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम होगी, कोई कमी हो गई, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन पहले तो रेस्टोरेंट अच्छा चलता था, आप लोग भी तो काम करते थे तब भी अच्छा लगता था। अब नहीं अच्छा चल रहा तो गिव अप थोड़ी कर सकते हैं। मैडम जी आप देखिए ना, हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे खाली बैठे रहते हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम आपसे फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं। तो हम इसलिए चाहते हैं कि हम कहीं और काम कर लें। जब आपका रेस्टोरेंट चल जाएगा तो हम आ जाएंगे यहाँ काम करने के लिए। नहीं, आप फ्री की तनख्वाह कहाँ ले रहे हैं? आप लोग भी आते हैं, आपको देख के भी ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी काम करने आ रहे हैं, तो मैं भी आती हूँ। देखिए, मुझे पता है कि अभी थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है और आप लोगों को लगता है कि ये रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं ना, और वैसे भी मेहनत फल देके बिना करते रहना चाहिए। भगवान कभी ना कभी तो फल दे ही देगा। अगर अभी हम क्विट कर देंगे तो कैसे चलेगा? आई नो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बस कुछ समय की और बात है, आने लग जाएंगे कस्टमर्स। बट आप लोग मुझ पे गिव अप मत कीजिए, इस रेस्टोरेंट पे गिव अप मत करिए। एक्सक्यूज मी, बड़ा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा? 250 वेज थाली हो पाएंगी? 250 थाली? 250 थालियां? हाँ सर, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्द से जल्द दे देंगे हम। कब चाहिए आपको? 2 घंटे। 2 घंटे में हो जाएंगे? 2 घंटे हो जाएगा? हाँ मैम, हो जाएगा। हाँ, 2 घंटे में हो जाएगा ना सर। बताइए, डिलीवरी करानी है, आप पिकअप करेंगे? नहीं जी, डिलीवरी करना पड़ेगा आपको। ये पीछे सागर एंटरप्राइजेज है ना, वो मेरे फादर की है, वहां पर। और अगर अच्छा ऑर्डर देंगी तो हो सकता है 250 की 500 भी हो जाए। वो दरअसल आपके रेस्टोरेंट का नाम सुना है मैंने अपनी लेबर से, तो उनके खाने के लिए मुझे चाहिए होती है। अगर आप ठीक से काम करके देंगे तो कल से 500 हो जाएंगी वो। 500 थालियां? सर, आपको हमारे यहाँ का खाना ना बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट तो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का, और हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। विदाउट गार्लिक एंड अनियन हो जाएगा। गुड। 2 घंटे, सागर एंटरप्राइजेस। ओके सर, थैंक यू। मैडम जी देखिए ना, आपका विश्वास जीत गया। हम तो यूं ही दिल को मार कर बैठे हुए थे, यहाँ काम तो है नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन देखो, ऊपर वाले ने ना आपकी सुन ली। मैडम अब हम यहीं पे काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। हाँ मैडम, मैं तो उम्मीद ही खो बैठी थी कि यहाँ पर वापस से काम दोबारा आएगा, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि 1 महीने का काम एकदम से आ गया हो। बोला था ना मैंने, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। भगवान हमारी मेहनत देखता है,
और एक ना एक दिन उसका फल जरूर देता है। हाँ मैडम जी, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आप देखना आपका रेस्टोरेंट कितना अच्छा चलेगा। अब ये सब बातें छोड़िए, 250 थाली का ऑर्डर है, जल्दी प्रिपेयर करवाइए, शेफ को बोलिए जल्दी। हाँ हाँ मैम, टाइम भी बहुत कम है, 2 घंटे के अंदर 250 थाली का ऑर्डर है, मुझे भी जाके किचन में देखना होगा।